के वितरण समारोह में मैं एक बार पुनः दिल की गहराइयों से श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री जय प्रताप सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री आर.के. तिवारी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन श्री अमित मोहन प्रसाद जी का। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य के आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। और साथियों, विधिवत सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण माननीय मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी को कि विधिवत स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज के जेई टीकाकरण और इंद्रधनुष सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम और ई कवच मोबाइल के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी, मुख्य सचिव तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद जी और उपस्थित सभी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, हमारे हेल्थ पार्टनर्स, मीडिया कर्मी, आज ये बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि कोरोना के एक साल के पश्चात, एक साल के अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए भी थे और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे छूट भी गए थे। उसी को बीच में हमने लगातार इन प्रोग्राम के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने इन कार्यक्रम को पुनर्शुभारंभ करके और इसको हमने आगे बढ़ाया था। आपके प्रयास से और पिछले 4-5 साल से आपके सघन प्रयास से जापानी एन्सेफेलाइटिस जो 38 जिलों में प्रभावित रहा, लगातार अंतर विभागीय समन्वय के साथ में आपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत एक सघन अभियान शुरू करने के बाद छोटे बच्चों का टीकाकरण करने पर इससे हमने देखा कि आज हमारा मृत्यु दर लगभग 2 या 4 हमारे रह गए। जेई में, एईएस में थोड़े बहुत हमारे रह गए। ये सफलता तभी हो पाया जब हम सब लोग ने मिलके इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया। इसी के साथ में आज के दिन, और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब हमारा जो ई कवच का जो पोर्टल है, इसमें हमने आज अपने आशा वर्कर के द्वारा और नीचे के हेल्थ वर्कर के द्वारा 3,50,000 के छूटे हुए बच्चों जिनको हमको जापानीज एन्सेफेलाइटिस लगाना है, उनका लाइन लिस्टिंग कर दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें कोविन पोर्टल के माध्यम से हम सारे लोगों का नाम अपलोड कराते हैं, तो उसी तरह ई कवच के इस पोर्टल पर भी 3,50,000 के नाम लाइन लिस्टिंग के साथ आज हमारे पास पूरी तरह से मिल गया है। ये आशा वर्कर के द्वारा जब ये जेई का टीकाकरण एएनएम के द्वारा जब होगा तो उनके ई कवच पर इसको अपलोड किया जाएगा और एक बच्चों का भी हम इसका जानकारी हमको मिलेगा जिनको ये टीकाकरण हुआ है। और इसके उपरांत हम बाद में भी इसको देख सकते हैं किसी भी एरिया में कि अगर इसका हमको जांच भी करना है या ये देखना है कि इन बच्चों को सही तरह से टीकाकरण प्राप्त हुआ है, तो वो भी हम इसकी जांच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को आप इस स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने से बहुत सारा लाभ हमको मिला है और हम इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर करने के लिए हम इसमें लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। इसी के साथ में आज आपका मिशन इंद्रधनुष,
ये भी एक कार्यक्रम जो लगातार हर समय चलते रहता है, इसको भी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसी के साथ खुशहाल परिवार दिवस जो 21 तारीख को हम लोग ने पिछले बार भी शुरू किया था और 21 तारीख को हम इसको लगातार हर अपने पीएचसी पर और सीएचसी पर इसको हम काम कराते हैं। इसमें एक प्रकार का सलाह नव दंपतियों को, उनको एक बास्केट ऑफ चॉइसेस के तमाम परिवार नियोजन के अस्थायी और अस्थायी विधियों के बारे में उनको जानकारी देना और उनका एक काउंसलिंग करना, जिससे उनको अपने परिवार के नियोजन के बारे में, अपने बच्चों को किस तरह से कितने बच्चे करना, उतने तक उनको सीमित करने के लिए एक हम उनको एडवाइस भी देते हैं। तो इस तरह करके ये तीनों कार्यक्रम जो आज कर रहे हैं और इसके पहले जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं, ये सब मिला के आज उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हम सभी लोग ने मिलके बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत अच्छे ये राष्ट्रीय हेल्थ कार्यक्रम जितने भी हमारे हैं, इनको हम सुनिश्चित करते हैं। मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि पहले भारत में सबसे ज़्यादा आपके पोलियो के केसेस होते थे, जो 60% केसेस भारत में ही होते थे। जब हमने पोलियो ड्रॉप का सुनिश्चित किया और उसका कार्यक्रम बनाया, तो पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर, पूरे दिन के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान करके हमने जब पोलियो ड्रॉप शुरू किया, उसी के बाद से हमारे सारे कार्यक्रम उसके धीरे धीरे करके हमने उसको संचालित करना शुरू किया। आज पोलियो ड्रॉप का सफलता हम सभी लोग जानते हैं। अब उसके बाद आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो एक बहुत बड़ा अभिशाप था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उसकी सफलता हम जानते हैं। और इसी तरह इंद्रधनुष के जितने भी कार्यक्रम हैं और अब टेक्नोलॉजी जोड़ते हुए ई कवच और हमारे परिवार नियोजन, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित मातृ योजना के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हैं जो हम टेक्नोलॉजी से जोड़ के इनको आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में आप सभी लोग के सहयोग से आपने देखा भी था कि एक एक चीज आज हम लोग ने लगभग सभी परिवारों में इनका जांच करके और उसको हमने पूरा सुनिश्चित किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ कि न्यूनतम स्तर का हमने इस 11-12 महीना के अंदर आज हमारे संख्या भी हमारा लगभग 2300 करीब एक्टिव पेशेंट्स है और लगभग सभी हमारा एकदम ठीक भी चल रहा है। कोविड वैक्सीनेशन भी आपका ठीक चल रहा है। चिंता के विषय जरूर है मुख्यमंत्री जी कि अभी 4-5 प्रदेशों में कुछ बातें आई है कि जहां पर कोविड केसेस बढ़े हैं, पर हम भी अपने तरफ से अपने टीम के साथ आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी टीम भी पूरी तरह सतर्क है। उतना ही हम कोविड की टेस्टिंग 1,20,000 25,000 तक कर भी रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित और समय समय पर फोकस टेस्टिंग भी हम लगातार कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोविड का केसेस निकलेंगे तो तत्काल हम उसको ध्यान में रखेंगे और उसका उपचार करेंगे। यही बातें कह के मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग या जाति का क्यों न हो, सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं उसके जीवन की खुशहाली के प्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री जिसे स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड की चुनौतीपूर्ण समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढ़ीकरण कर कोविड अस्पताल एवं टेस्टिंग लैब तैयार किए गए हैं। साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की तुलना में बहुत कम कोविड संक्रमित मामले पाए गए। इस दौरान उच्च रिकवरी रेट एवं न्यूनतम मृत्यु दर को सतत रूप से सुनिश्चित किया गया। अभी भी संक्रमण की रोकथाम, टेस्टिंग और उपचार के प्रयास अनवरत जारी है। इसी बीच भारत सरकार के प्रयासों से उपलब्ध कोविड वैक्सीन द्वारा प्रथम चरण में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रथम डोज और 1 लाख से अधिक को दूसरा डोज देकर वैक्सीनेट किया जा चुका है। आगे के चरणों का क्रियान्वयन भी इसी प्रकार योजनाबद्ध तरीके से किया जाना प्रस्तावित है। कभी पूर्व
पूर्वांचल में अभिशाप माने जाने वाला 21 फरवरी 2021 से चलाया जा रहा है। इस हेतु सरकार द्वारा जेई टीकाकरण हेतु छोटे बच्चों का सर्वे एवं ट्रैकिंग के लिए ई कवच एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की सफलता के पश्चात नई वैक्सीन जैसे पीसीवी और रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया। टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए 37 जनपदों में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम दिनांक 23 फरवरी 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना सुनिश्चित किया गया है। स्वस्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गत वर्ष मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एवं खुशहाल परिवार का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से प्रत्येक रविवार को समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला लगाकर जांच, उपचार एवं संदर्भन की व्यवस्था करवाई जा रही है। साथ ही खुशहाल परिवार के अंतर्गत प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जेई टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार करने और टीकाकरण की सूचनाएं रियल टाइम में अपलोड करने हेतु ई कवच नाम के एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया इस ई कवच एप्लीकेशन को लॉन्च करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन सेवाओं को मुहिम के तौर पर मनाई जा रही हेतु खुशहाल परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया नव दंपतियों को उपहार स्वरूप शगुन किट भेंट करने की कृपा करें। शुभकामना रूपी तालियों के साथ ये शगुन किट है, नव दंपति को उपहार स्वरूप भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों के द्वारा, ताकि परिवार खुशहाल हो, स्वस्थ हो और समाज हित हेतु कार्य करने में सक्षम हो। ये शगुन किट उपहार स्वरूप खुशहाल परिवार की बेहतरी के लिए शगुन किट उपहार स्वरूप दिया जा रहा है इन नव दंपतियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत 37 जनपदों में किसी कारणवश बच्चे आवश्यक टीकों से वंचित रह गए हैं, उन सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण होगा। एक एक कर हमारे ये बच्चे आएंगे। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, तो मैं सर्वप्रथम हमारे बीच पधारे, जिन्हें अपने बीच पाकर हम हमेशा गौरवान्वित होते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ। आज के इस समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित
प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा शिशु कल्याण मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं शिशु कल्याण विभाग श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूनिसेफ की यहाँ पर चीफ मिस रूथ लियोनोज और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, मैं सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तृतीय संस्करण और खुशहाल परिवार दिवस पर शगुन किट वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और जो आज के अवसर पर इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जेई टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष के इस अभियान से और खुशहाल परिवार के इस अभियान से, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। हम सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पिछले 40-42 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को निगल रही थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 बच्चों की मौत होती थी और जो लोग मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे, उनकी संख्या भी लगभग इतनी ही थी। लगभग 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने उस समय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज जेई और एईएस को लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर जो विशेष अभियान प्रारंभ हुए, इसके कारण बीमारी पे लगभग 75% और मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हम लोगों को 95% सफलता प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभाग के साथ ही यूनिसेफ, WHO और अन्य उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने हमारे इस मिशन में सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं इसके लिए सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये सबसे उपयुक्त समय है जेई टीकाकरण का। मुझे याद है जब हम लोगों ने 2005 में पहली बार जेई टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो उस समय चुनौती हमारे सामने यही थी कि टीकाकरण कब होना चाहिए और उस समय भी हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि टीका को हमेशा एक्टिवेट होने में कुछ समय लगता है। तो स्वाभाविक रूप से जेई और एईएस के जो मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश या प्रदेश के 38 जनपदों में देखने को मिले हैं, ये मध्य जुलाई से लेकर के नवंबर तक देखने को मिले हैं। तो मध्य जुलाई से नवंबर तक के इस कालखंड के लिए आवश्यक है कि हम फरवरी-मार्च में ही टीकाकरण के इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 21 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग जेई टीकाकरण के इस अभियान को आज लगातार चौथे वर्ष भी आगे बढ़ा रहा है। ये कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित ना हो, यूनिसेफ और WHO के प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, अन्य तमाम संस्थाओं के जो प्रतिनिधिगण हैं वे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं।
भारत सरकार स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बीमारी के 60% समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है और हम सबको इसकी ताकत को महसूस करना होगा। सामान्य स्वच्छता के अभियान को भी नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, जन जागरूकता के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग ने, ये हर एक स्तर पर जो बृहद अभियान चले हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अंतर विभागीय समन्वय की इस ताकत को हम सबको समझना पड़ेगा और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए हमें जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को पूरी तरह प्रदेश से समाप्त करके दिखाना है कि हम लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करके इस महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करेंगे। और वह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की मदद से करने में लगभग 95% तक इसमें सफलता प्राप्त की है। जो शेष 5% है, उस 5% के लक्ष्य को इस वर्ष हम पूरा कर सकें, इस दृष्टि से आज का यह अभियान यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अभियान के प्रति सबसे पहले अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विभाग को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। दूसरा कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है मिशन इंद्रधनुष का 3य संस्करण के शुभारंभ का। तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो समय पे गर्भवती महिला को या फिर नवजात शिशु को टीकाकरण के माध्यम से हम उन्हें बचा सकते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जागरूकता का अभाव या लापरवाही ये कहीं न कहीं गर्भवती महिला को, माता को और बच्चे को भी इसकी मृत्यु दर को ही बढ़ाता है, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ तमाम ऐसी बीमारियों की चपेट में उन्हें ले आता है जो जिंदगी भर के लिए नवजात शिशु को फिर से समाज के भरोसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। उस प्रकार की स्थिति न हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से मिशन इंद्रधनुष का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दायित्व भी हम सबका। इसका 3य संस्करण का कार्यक्रम भी 2 दिन के बाद प्रारंभ होगा। इसको हम सफलतापूर्वक आगे कैसे बढ़ा सके, यह हर जागरूक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। याद रखना, समाज में कहीं भी अभाव होगी, बीमारी होगी, गरीबी होगी, अव्यवस्था होगी या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी या कोई संक्रमण होगा, तो समाज अपने आप को ये ना समझे कि वह अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां होंगी, उन सब के खिलाफ हमारा अभियान एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो आह्वान करूंगा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जुड़ करके सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अंतर विभागीय समन्वय की ताकत को हम लोगों ने जेई और एएस के खिलाफ चले हुए अभियान के साथ देखा है और इस कार्यक्रम को भी उसी के साथ हम जोड़ करके देखेंगे तो उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। इस दिशा में यह एक प्रयास हमारा प्रारंभ होना चाहिए। तो तीसरा, तकनीक का उपयोग करके। आपने देखा होगा, अगर तकनीक नहीं होती तो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ हम लोग पिछड़ गए होते। यह महामारी व्यापक जनधन की हानि का कारण बनती, लेकिन हम लोगों ने चूंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ एक टीम वर्क का प्रदर्शन करते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण किया था, तो उसका परिणाम था कि हमने कोविड के खिलाफ भी उस टीम वर्क का प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के तत्काल बाद हम लोगों ने टीम 11 का गठन किया। अलग अलग टीम को अलग अलग कार्य दिए गए और एक बेहतर समन्वय शासन स्तर पर यहां पर होता रहा और अंततः उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग एक एक उस पर विजय प्राप्त करते गए और अंततः 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में हमने बेहतर प्रदर्शन करके देश और दुनिया के सामने साबित किया कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, महत्वपूर्ण ये कि अगर हमारे पास सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा शक्ति है और रोग ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अगर हम सब मिलकर के
एक साथ प्रयास करते हैं तो सामूहिक प्रयास की अपनी एक ताकत होती है, और ताकत कोविड-19 के खिलाफ चले हुए अभियान के साथ हम सबने देखा है। तकनीक का उसमें बहुत बड़ा रोल था। आपने देखा होगा जब तमाम प्रकार के ऐप उस दौरान विकसित किए गए और उसके माध्यम से समय पे सूचना देना, कोई व्यक्ति अगर किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है तो वह जहां कहीं जाता था तो पहले से अलर्ट जारी होने लगता था। टेक्नोलॉजी की ताकत थी, और उस टेक्नोलॉजी की ताकत को आज हम सबको महसूस करना पड़ेगा। आज ई कवच के नाम पर जो एक ऐप यहां पर आप जो लॉन्च किया जा रहा है, जो आगे बढ़ाया जा रहा है, यह इसी तकनीक के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हित करना और फिर उस अभियान के माध्यम से टीकाकरण के इस अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। चाहे वो जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ भी एक अभियान जो स्वच्छता और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभ होना है, हम तकनीक का बेहतर उपयोग करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय आत्मनिर्भर स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक क्षेत्र को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के जिस बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि तकनीक का उपयोग करते हुए उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में या दूर दराज के जनपदों में जहां पर अभी तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं पहुंच पाए हैं, हम वहां पे टेली मेडिसिन को लेकर के चले जाएं, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां देना प्रारंभ कर दें। मुझे लगता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी आपकी कर देगी, और ये टेक्नोलॉजी एक नया जीवन दान देगा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उस नागरिक को जो अब तक स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहा है। उस तक टेक्नोलॉजी उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकती है, और ये टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हमें आगे देने का प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज नवंबर 2020 से 21 तारीख, प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ हुआ है। एक अभियान का हिस्सा है। हर एक व्यक्ति के बारे में जागरूकता, परिवार के बारे में, स्वस्थ परिवार के बारे में, खुशहाल परिवार के बारे में प्रारंभ करने का एक प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई अलग अलग योजनाएं न केवल स्वास्थ्य के प्रति बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार के प्रति भी प्रत्येक नागरिक को जागरूक करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। एक बार फिर से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, जापानी इंसेफ्लाइटिस के जेई टीकाकरण के इस अभियान को, मिशन इंद्रधनुष के तृतीय संस्करण को आगे बढ़ाने के साथ ही ई कवच और खुशहाल परिवार के इस पूरे अभियान के प्रति मैं विभाग को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि अभियान पूरे प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी के साथ उन तिथियों के साथ परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण, हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, WHO, यूनिसेफ, BMGF, पाथ इत्यादि, उनके प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, देवियों, सज्जनों और बच्चों, आज ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि जेईई के छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष 3.0 के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय प्रदान किया है। आज उनकी अत्यंत व्यस्तता है, उन्हें केरल भी जाना है, लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि स्वास्थ्य और प्रदेश की जनता की खुशहाली के प्रति वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और विशेष करके जो अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से JEAS में सफलता प्राप्त हुई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच थी, और उन्हीं के नेतृत्व और निर्देशन में प्रदेश को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज जो हम लोगों ने एक ई कवच ऐप लॉन्च किया है, ये भी अपने आप में बिल्कुल अनूठा प्रयोग है। पहले हम जब भी टीकाकरण का कार्य करते थे तो हमारे पास कोई लाइन लिस्टिंग नहीं होती थी। हम जानते थे सर्वे करने के बाद कि हमारे
कितने बच्चे छूटे हुए हैं, 1 लाख छूटे हुए हैं या 2 लाख छूटे हुए हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। बाकी के टीकाकरण के कार्य में भी यह हम शुरू कर सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा कदम होगा टीकाकरण के लिए। श्रीमान, आज आपकी प्रेरणा से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन भी हो रहा है। आज रविवार है और हर रविवार को पूरे प्रदेश में हर पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन होता है। आज भी पूरे प्रदेश में चल रहा है। और साथ ही साथ श्रीमान, आपने आज खुशहाल परिवार के भी जो कुछ नवदंपति हैं उन्हें किट प्रदान किया। ये भी अपने आप में जो प्रदेश में परिवारों को खुशहाल बनाना और जनसंख्या के स्थिरीकरण का कार्य है, उसकी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे कुछ बच्चे जो जेईई टीकाकरण अभियान के लिए आए हैं और जो मिशन इंद्रधनुष के लिए टीकाकरण के लिए आए हैं, कृपया सामने आकर के उनका टीकाकरण करने हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय। और जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, इधर कर दो। सभी एक साथ ज्यादा। अरे थोड़ा सा आगे इधर आओ भाई। हाँ हाँ, बड़ा खुश हो गया। ठीक है चलो भाई, देखो 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 हाँ तो ठीक है। कितने दिन का है? 2 महीने की है। इधर और हाँ हाँ इधर हाथ हाथ भाई। अरे वाह 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 हैं? ये भी लो। अरे देखो देखो अरे मैम थोड़ा पीछे आइए। हाँ ले वाह वाह वाह, ये भी लो भाई। देखो 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 ठीक है ठीक है। आओ मेरे पास आओगे हैं हैं आओगे। सब लोग फिर देख रहे हैं भाई। चलो हीरो बन गया आज। आप बैठ जाइए। वो जेई वाले चलिए जेई की जेई टीका लगा उसको अभी नहीं तब रोने लगेगा। इधर हो जाओ, इधर थोड़ा सा इधर देखो भाई। हाँ आराम से लो भाई। अरे अरे आप थोड़ा पीछे आइए। फोटो नहीं आता। एक मिनट अरे ठीक खा लो भाई। पकड़ लेंगे बोलिए।
बैठो आप थोड़ा 1 मिनट खड़े हो जाइए जरा। हाँ आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ, उधर से टीका लगे, वहाँ से लेगा फोटो। लो भाई, लो भाई। हाँ 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 हाँ, इतना सुस्त क्यों है वो? कैसे कैसे लगेगा टीका? निकालना पड़ेगा। तुम करो शुक्र। क्या हो गया? गाँव का टोटका बता रही, गाँव में बच्चों को क्या करते थे? अच्छे रोए तो अच्छी बात है। ओ भाई, आराम से आराम से, हो गया लगाओ, आराम से पैर हाथ पकड़ो, आराम से। नहीं चलो, इसको टॉफी मिला है? उसको मिल गया? अच्छा ये लो भाई, लो भाई। हाँ हाँ, ये भी लो, ये लो। हाँ भागते रहो भाई। हाँ ये भी लो, आओगे आओगे रे? अच्छा खिलाएंगे उसको, है? एक मिनट कितना अच्छा है, अभी करा देखो। हाँ दे दो, अब उसकी माँ को दे दो। ये वो है इन्हीं प्रोग्राम का। चलो कागज ले लीजिए। टीकाकरण हो गया पूरा इसका बच्चे का। कौन सा बुलाया? एक ये भी लो, विशेष टीकाकरण। अरे अब ये भी है इधर। अरे ऐसे चलो बैठो यार, चल जल्दी। क्या नाम है रे? ओ क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? इसको इधर लो। लो जी, देख हाँ बहुत अच्छा। पीले तब देख पीले देख, ठीक है। इंजेक्शन लगे, अब इंजेक्शन दे दो। बहुत बहुत आप